तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो आज की वीडियो जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उम्मीद है आज की वीडियो से ना आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब जो है ना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इनकी स्टोरी पे आते हैं। और इन्होंने जो स्टोरी ना कल शाम के टाइम मुझे जो शेयर की थी, ठीक है, और इनसे कॉल पे मेरी बातचीत भी हुई थी। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इनकी स्टोरी पे ही आते हैं, ठीक है। तो इनकी एज जो है 23 ईयर्स के आसपास है। और इनका जो है कि अभी पिछले 1 साल का मतलब ये मान करके चलो और कि पिछले 1 साल से अच्छा खासा ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहे थे। और अभी हफ्ते भर पहले इनका जो ब्रह्मचार्य टूटा वो भी बहुत बुरी तरीके से, मतलब जिसे बोलते हैं ना पीक लेवल का टूटना, कुछ इस तरीके से। यानी एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी बार हुआ। मतलब आप सोच ही रहे हो, समझ ही रहे होगे कि मैटर क्या है। कुछ इस तरीके से, यानी बहुत बुरी तरीके से अच्छा खासा जो ब्रह्मचार्य चल रहा था ना इनका, वो टूटा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वो किस तरीके से, क्योंकि बेसिकली पता क्या होता है नॉर्मली, जैसे कोई बंदा 1 साल तक ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो कर ले ना, मैं बोल रहा अगर कोई बंदा एक्चुअली में 3-4 महीने भी ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो कर ले, तो उसे जो है ना कि फिर कुछ भी चीज़ें, मतलब एक तरह से बोल सकते हो फिर कुछ भी चीज़ें उसे उतनी अच्छी नहीं लगती ब्रह्मचार्य के मुकाबले। क्योंकि ब्रह्मचार्य ना अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है। और इसे जब करता है ना बंदा तो एक अलग ही जोन में चले जाता है, फिर बंदे का मन करता ही नहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने का। यहाँ तक कि बंदे का मन ना रिलेशनशिप वगैरह में भी पड़ने का नहीं करता। क्योंकि अंदर एक पीस लेवल, मतलब एक पीस सेटिस्फैक्शन बहुत हाई लेवल का रहता है, बहुत सुप्रीम लेवल का रहता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने वैसे आइडिया लगा भी लिया होगा और कि भाई ये है वो है उस वजह से टूटा। तो अब एक्चुअली वजह पे आते हैं कि मैटर क्या था। तो मैटर ये आता है कि देखो जैसे जो है नहीं कि इनके जो 11 मंथ तो कंप्लीट हो चुके थे ब्रह्मचार्य के, और पूरी लाइफ की स्टाइल जो है ना पूरी की पूरी चेंज हो चुकी थी। पर्सनैलिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी। अट्रैक्शन वगैरह ना बिल्कुल हाई लेवल का मिल रहा था, सुप्रीम लेवल का मिल रहा था। भला आप ही थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ब्रह्मचार्य का एक्चुअली मीनिंग अगर मैं बताऊँ ना सिंपल वर्ड में, वो है ये कि खुद पे पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना, खुद पे पूरी तरीके से काम करना। तो कोई बंदा अगर खुद पे पूरी अच्छी तरीके से काम करे तो अगर उसे अट्रैक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, उसे अटेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, तो और किसे मिलेगी। आप ही थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके देखो। तो लाइफ ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी, बिल्कुल मस्त रहा करते थे, बिल्कुल खुश रहा करते थे, दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहा करता था, हर चीज़ में खुशी मिलती थी, ठीक है। अट्रैक्शन वगैरह तो मिलता ही था बहुत हाई लेवल का। और इस 11 मंथ के दौरान ना 2 लड़कियों के इन्हें जो प्रपोज वगैरह भी आ चुके थे, जो कि इनकी लाइफ में कभी पहले नहीं हुआ, बट इस 11 मंथ के अंदर ना हुआ। और ये बता रहे हैं कि रिलेशनशिप वगैरह में तो ना मैं जब चाहूँ जब जा सकता हूँ, इतनी वो मिलनी मुझे अटेंशन, ठीक है, लड़कियाँ वगैरह की कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ तक तो बढ़िया चल रहा था। तो ये नॉर्मली क्या था कि जैसे मेडिटेशन वगैरह भी किया करते थे हल्का फुल्का सा, ठीक है। तो यहाँ तो चलो सब कुछ ओके था। तो क्या हुआ कि 12वें मंथ क्या हुआ, अरे कि जैसे अभी टूटा इनका हफ्ते भर पहले, तो 12वें मंथ क्या हुआ कि इन्होंने जो है नहीं कि पता नहीं, या तो एक तरह से बोल सकते हो नेचर ही इनका ये तुड़वाना चाह रही थी ब्रह्मचार्य वगैरह कुछ इस तरीके से, या फिर पता नहीं क्या चीज़ थी जिस वजह से इनका जो है नो फैप वगैरह जो मतलब ब्रह्मचार्य वगैरह टूट गया, ठीक है। तो क्या था कि जैसे जो ये है ना, मतलब 12वें मंथ क्या हुआ कि इन्होंने जो है नहीं कि अपने चक्रों पे काम करना शुरू कर दिया। उम्मीद है ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। एक्चुअली में जो है नहीं कि वो हमारे शरीर में नहीं होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी से साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। तो हमारी बॉडी में ना साइंटिस्टों को ये 7 चक्र देखने को नहीं मिले, बट ये होते हैं हमारी आत्मा में कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 12वें मंथ क्या था कि इन्होंने जो है ना कि मेडिटेशन करना शुरू कर दिया अपने 7 चक्रों पे कुछ इस तरीके से। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, इन्होंने अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग पे काम करना जो शुरू कर दिया, अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के लिए उस पर काम करना शुरू कर दिया, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जैसे जब ये कर रहे थे तो मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था, जो कि बेसिकली आता ही है जब आपके 7 चक्र उस पर एनर्जी पास होती है ना, तो एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली 1 मंथ से कर ही रहे थे यही वाला मेडिटेशन कुंडली वाला, या फिर सिंपल वर्ड में बोलो अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब कोई बंदा इतना ज़्यादा वो कर ले ना, ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो कर ले, सिंपल वर्ड में बोलूँ नो फैप कर ले या वीर्य बचा ले कुछ इस तरीके से, तो ऐसे बंदों के जो 7 चक्र है ना वो और लोगों की तुलना में बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि इन 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए ना
हमारे अंदर जितना ज़्यादा सीमन रहे उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है, उतनी तेज़ी से हमारे ये 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो ये मज़े मज़े में करने तो लगे थे अपनी कुंडली पे काम, इन 7 चक्रों पे काम, ठीक है। और इन्हें फ़ायदे भी देखने को मिल रहे थे, जैसे इनका दिमाग और भी बहुत ज़्यादा शांत हो चुका था, और भी उन्हें अटेंशन मिलने लगी थी, और भी इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलने लगे थे। कुछ साइकिक पावर्स भी मिलने लगे थे, कुछ इस तरीके से। तो अभी हफ्ते भर पहले क्या हुआ कि जैसे ये अपने इन 7 चक्रों पे काम कर ही रहे थे, तो मैंने बताया यार कि कोई नॉर्मल आदमी जो अपने 7 चक्रों पे काम कर रहा, तो उसके वे 7 चक्र उतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होगे। पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, 1 साल भी ना लग जाए या 2 साल भी ना लग जाए। और कोई बंदा ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो कर रहा, जैसे उसने 1 साल का ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो कर लिया, तो उसके जो ये 7 चक्र है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्टिवेट हो सकते हैं। इस बात का जो थोड़ा सा ध्यान रखना अपने 7 चक्रों पे काम करने से पहले। तो सेम कुछ इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि जैसे जो 7 चक्रों पे काम कर रहे थे ना, तो वो एक्चुअल में एक्टिवेट होने लगे। कुंडलिनी जो है नहीं क्या एक्चुअल में एक्टिवेट होने लगी। तो जब ये कुंडलिनी बेसिकली एक्टिवेट होती है ना, तो हमारे शरीर में एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आप जो सोच भी नहीं सकते। कुछ तो वैसे ही जब बंदा 1 साल तक का ब्रह्मचार्य फॉलो कर लिया, एनर्जी लेवल सुप्रीम लेवल पे चला जाता है। और कुछ जब जो 7 चक्र एक्टिवेट होने वाले होते हैं या कुंडलिनी अवेकनिंग होने वाली होती है, तो हमारे अंदर जो एनर्जी ना बिल्कुल सुप्रीम लेवल की आ जाती है। तो सेम कुछ इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, यानी इनके अंदर जो इतनी ज़्यादा एनर्जी आने लगी कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। मतलब उस एनर्जी को आम आदमी संभाल ही नहीं पाता मेरे भाई, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हालांकि ये मेरे ख्याल से मैनेज कर लेते अगर ये वहाँ पे ठहर जाते, बट क्या हुआ कि ये जो है नहीं कि वहाँ पे फिसल गए। ये जो है नहीं कि उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये खुद बता रहे थे कि शरीर ऐसा हो रहा था फटने वाला। तो फिर क्या था इनके पास ऑप्शन, एनर्जी निकालने का ही ऑप्शन था, सीधी सी बात है। तो आप यकीन नहीं मानोगे यार कि ये लगातार फिर 3 दिन तक, मतलब आप समझ ही रहे होगे, ये चीज़ें करते हैं, यानी एनर्जी निकालते रहे अपनी। और इन 3 दिन के अंदर ना आपको सुनने में भी अजीब लगेगा और लगेगा कि यार भाई क्या बकवास है, बट यकीन मानो इतनी हाई एनर्जी ना संभाल नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्चुअली में हो जाएगी आपके साथ। तो 3 दिन में ना इनके तकरीबन भी ऐसे 22 से 23, मतलब आप समझ ही रहे होगे, 22 से 23 बार इनका जो वो टूटा, ब्रह्मचार्य टूटा। यानी जितने फ़ायदे मिले थे ना, अगर ये 1-2 कर करके छोड़ देते या 3-4 करके भी छोड़ देते, तब भी कुछ फ़ायदे इनके शरीर में रहते। बट इतना ज़्यादा कर लिया इन्होंने। खैर इन्होंने उस कुंडलिनी को तो अवेकनिंग होने से रोक लिया, क्योंकि इन्होंने सारी एनर्जी पास कर दी, निकाल दी। बट जितने भी फ़ायदे मिले थे ना, वो सब कुछ लगभग जा चुके हैं। जैसे मैंने इनसे बातचीत की थी ना, बिल्कुल आवाज़ में ऐसा लग रहा था, बिल्कुल आवाज़ में दम ही नहीं। और अब तो जो है ना कि मान करके चलो, धीरे धीरे जैसे और भी फ़ायदे मिले ना, जा तो चुके ही है वे, और अब धीरे धीरे चले भी जाते जाएंगे। तो इसलिए जो है ना कि ध्यान रखना मेरी बातों का, इन पे जो थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है ना ब्रह्मचर्य वगैरह करते हैं, नो फैप वगैरह करते हैं, तो भूल के भी ना अपने 7 चक्रों पे काम मत करना, क्योंकि आपके जो 7 चक्र है ना, वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होने लगेंगे। और फिर जो एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी ना, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तेज़ी से होगा सब कुछ। और फिर जो है ना कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, वो रह जाएगा आपका अपने ब्रह्मचार्य तोड़ना पड़ेगा, वरना शरीर फटने से को हो जाता है जब वो एनर्जी शरीर में आने लगती है। क्योंकि मैं ये चीज़ें फील कर चुका हूँ। तो इसलिए जो है ना कि अपने 7 चक्रों पे काम मत करना, उतना काम मत करना अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो, वरना संभाल नहीं पाओगे, आपको ब्रह्मचार्य तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है।